जय हिंद दोस्तों, सीखो जीके में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर का तीसरा क्लास है जो 18 और 19 सितंबर का करंट अफेयर जो शुक्रवार को रिलीज हो रही है उससे संबंधित है, जिसमें 25 प्लस क्वेश्चन का आपका कलेक्शन है। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि 15 अगस्त 2025 को देशवासियों ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है। ठीक है ना। देखिए, 15 अगस्त हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 2025 को हम लोगों ने 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। ठीक है ना। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पहलू को जान लीजिए। आज़ादी तो समझते हैं 15 अगस्त 47 को नरेंद्र मोदी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है 12वीं बार लगातार लाल किले से देश को संबोधित किए हैं। ठीक है ना। और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान प्रधानमंत्री के साथ कौन थे? फ्लाइंग ऑफिसर रसिका शर्मा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, रसिका शर्मा। और इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण आपका है अब तक का सबसे लंबा भाषण जो 103 मिनट का हुआ है, सबसे लंबा भाषण देने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो ये आपका तीनों आपका करंट मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 79वां स्वतंत्रता दिवस की थीम बताइए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो देखिए, 79वां स्वतंत्रता दिवस का जो हमारा थीम था वो था नया भारत, न्यू इंडिया। ठीक है ना। और 2024 का थीम था विकसित भारत। ठीक है ना। 2025 का क्या है? नया भारत। अब यहाँ देखिए, 2025 का नया भारत और 24 में क्या था? विकसित भारत। ठीक है ना। और इसका जो विजन है भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी का मार्ग प्रशस्त। ठीक है ना। अब इसमें समझिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि स्वतंत्रता दिवस के में जो मुख्य अतिथि थे उनमें कौन सा था? स्वच्छता कर्मचारी। ठीक है ना। दिल्ली के 50 सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता कर्मचारी अपने फैमिली के साथ, ठीक है ना, वो उसमें सम्मिलित हुए थे। आंगनबाड़ी और बाल देखभाल पेशेवर जो महिला है 171 अतिथियों को बुलाया गया था। पंचायत नेता है जो आत्मनिर्भर पंचायत विकसित भारत पहल के अंतर्गत 210 पंचायत सदस्यों को बुलाया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण आप याद रखिए कि अरुणाचल प्रदेश के ताकम रेगम ये सामाजिक कार्यकर्ता है और उत्कृष्ट पांडे ये उत्तर प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता है। इन दोनों को भी बुलाया गया था विशेष अतिथि के रूप में। तो स्वच्छता कर्मचारी, आंगनबाड़ी कर्मचारी, पंचायत नेता और जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनको विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने किन मिशन का ऐलान किया है। ठीक है ना। वो लाल किला के प्राचीर से कुछ मिशन का ऐलान किया है। सबसे पहला सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम इनका है। फिर है जनसंख्यांकिकी मिशन, ये भी आपको ऐलान किया गया है। नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स टास्क फोर्स, इनका भी ऐलान किया है। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, इसका भी ऐलान किया है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, इनका भी ऐलान किया। मतलब उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ये 5 क्या है? पहले तो सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम है जिसमें बोला गया कि 2035 तक भारत नेशनल डिफेंस सिस्टम मजबूत करेगा, स्वदेशी डिफेंस सिस्टम विकसित करेगा। जनसांख्यिकी मिशन, मतलब देश का इस मिशन के जरिए जो अवैध घुसपैठिए है खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ से, उसको रोकने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म टास्क फोर्स 2047 तक विकसित भारत का विजन लिया है। नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन, मतलब समुद्र से तेल और गैस निकालने का जो तरीका है उसको खोजने की योजना के बारे में बताए हैं। और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, मतलब जो हमारा ऊर्जा उद्योग और रक्षा क्षेत्र की ज़रूरतें हैं उसके में भारत आत्मनिर्भर होने के लिए ऐलान किया। मतलब ये 5 चीज़ है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर मालगाड़ी का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया है। उस गाड़ी का नाम क्या है? गाड़ी की लंबाई 4.5 मतलब 4500 मीटर था। ठीक है ना। उस गाड़ी का नाम है रुद्रस्त्र। क्या नाम है? रुद्रस्त्र। और ये कहाँ, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं।
इसका सफलता परीक्षण कहाँ 7 अगस्त 2025 को किया गया था। और कहाँ से कहाँ तक? उत्तर प्रदेश के चंदौली से गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा तक, ठीक है ना। लगभग 209 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 10 मिनट में किए थे। औसत स्पीड लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मालगाड़ी की लंबाई 4.5 किलोमीटर था। और कितने डिब्बे इसमें अटैच थे? 354 डिब्बे अटैच थे, ठीक है ना। और 2 इंजन लगे थे। हर 59th इंजन के बाद एक इंजन का प्रयोग किया था। आगे 2 इंजन थे। कुल मिलाकर कितने इंजन का इसमें यूज किया था? 7 इंजन का, ठीक है। तो सबसे बड़ा था लगभग कितने किलोमीटर? 4.5 किलोमीटर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने जानकी मंदिर आधारशिला रखी है? ठीक है ना। देखिए, राम जानकी का मंदिर बनाया जाएगा। जैसे राम जी का मंदिर अयोध्या में था, वही सीतामढ़ी में, बिहार के सीतामढ़ी में इसका आयोजन, इसको बनाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आयोजन जो शिलान्यास किए थे वो क्या थे? हमारे गृह मंत्री अमित शाह, जिसमें सम्मिलित हुए थे बिहार के मुख्यमंत्री। जगह सीतामढ़ी का पुनौरा धाम। तिथि है 8 अगस्त 2025। लागत 883 करोड़ का था, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण है, 883 करोड़ का। और अयोध्या में राम मंदिर के तर्ज पर इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ब्रह्मा नामक 1800 करोड़ रुपए की रेल फैक्ट्री का आधारशिला रखी है? ठीक है, ब्रह्मा नामक, ठीक है ना। तो ये कौन से राज्य में है आपका? ये है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है ना। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान ले। इनका नाम क्या है? ब्रह्मा BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब। लागत 1800 करोड़ का है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के उमरिया गांव में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के उमरिया गांव में। यहाँ कौन कौन सा चीज आपका बनेगा? यहाँ आपका बनेगा वंदे भारत बनेगा, अमृत भारत बनेगा, मेट्रो ट्रेन का संचार का उत्पादन होगा, ठीक है ना। उसके बाद रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। शिलान्यास 10 अगस्त 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। महत्वपूर्ण है, कहाँ लगाया गया? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में। लागत 1800 करोड़ का। और नाम क्या? ब्रह्मा BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब। अगला अंतर्राष्ट्रीय से न्यूज है कि थाईलैंड और किस देश के बीच सीमा विवाद के युद्ध विराम पर सहमति बनी है, ठीक है ना। देखिए, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 2 मंदिर का एक विवाद है, जिसके बीच में US और चीन के मध्यस्थता का ये विवाद रुका है, ठीक है। अब ऐसा समझ लीजिए यहाँ पर कि US और चीन की भागीदारी के कारण ये स्थिर हो गई है। और युद्ध की बात विवाद किस पर था? एक प्रिय विहार मंदिर जो शिव जी को समर्पित है, और तामुएन थाम मंदिर, ये दोनों मंदिर दोनों के सीमा पर पड़ती से कारण संघर्ष हो रहा था। 1962 में इसका फैसला लिया गया था, जिसको थाईलैंड ने इनकार कर दिया था। थाईलैंड की बात करें तो राजधानी बैंकॉक, अगर मुद्रा है थाई बहत, भाषा थाई है। कंबोडिया की बात करें तो राजधानी नोम पे है, मुद्रा रियल है, भाषा खमेर है। तो ठीक है, राजधानी भी आपसे पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से किस मंदिर का है? प्री विहार मंदिर, ठीक है ना। तामुएन थाम मंदिर, 2 मंदिर है जिसका ये विवाद चल रहा है। और ये किस भगवान को समर्पित है? ये शिव भगवान को समर्पित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन राज्य से, किस राज्य ने नारी अदालत का शुभारंभ किया है? ठीक है, नारी अदालत। देखिए, नारी अदालत का जो शुभारंभ किया है, ये किया गया किसके द्वारा? सिक्किम के द्वारा। कौन राज्य के द्वारा? सिक्किम राज्य के द्वारा, ठीक है, सिक्किम राज्य के द्वारा। अब थोड़ा समझिए इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, वहाँ के सिक्किम के मुख्यमंत्री है, 10 अगस्त को रोंगपो में अम्मा सम्मान दिवस, ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा, 10 अगस्त को अम्मा सम्मान दिवस मनाया जाता है सिक्किम में। नारी अदालत का शुभारंभ किया है, ठीक है ना। किसका? नारी अदालत का। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, 10 अगस्त 2025 को अम्मा सम्मान दिवस मनाया जाता है, और उस दिन नारी अदालत का शुभारंभ किया गया। अच्छा, नारी अदालत का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को उन विवाद और सामाजिक मुद्दों से निपटने के लिए सशक्त बनाना और मजबूत बनाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 9वां, कि सतनावरी गांव भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज बनाया जाएगा, यह किस राज्य में स्थित है? देखिए, राज्य सरकार और 9 अलग अलग कंपनियों का एक सामूहिक प्रयास है, जो गांव को स्मार्ट इंटेलिजेंस विलेज बनाना है, जहां पर वाईफाई की सुविधा
उत्तम खेती करने की सुविधा सारे सुविधाओं से लैस होगा। तो ये किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अब परियोजना से चलते हैं कि किस राज्य सरकार ने गरुड़ दृष्टि सोशल मीडिया निगरानी और साइबर इंटेलिजेंस परियोजना शुरू किया है। ठीक है, गरुड़ दृष्टि। तो देखिए ये जो सोशल मीडिया जो अभियान शुरू किया गया वो किसके सरकार के द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसमें है क्या, पहले से समझिएगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑनलाइन नफरत और भ्रामक सूचना और साइबर अपराध को लगाम लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि सोशल मीडिया एक निगरानी अभियान शुरू किया गया। ठीक है, अच्छा ये पहला दिन जब अभियान हुआ तो इसके दौरान साइबर अपराध के मामले वसूलने के लगभग 10 करोड़ रुपए जो है पीड़ितों को विकृत किए गए हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है या जिनके बैंक अकाउंट से खाता से पैसा निकाल लिया गया है। इस तरह से बचने के लिए गरुड़ दृष्टि सोशल मीडिया निगरानी एवं साइबर इंटेलिजेंस परियोजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, हम चलते हैं डिफेंस से कि स्वतंत्रता दिवस के से पहले राजस्थान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल एसएसबी के द्वारा किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। ठीक है, तो 15 अगस्त से पहले ही ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन अलर्ट। क्या नाम है? ऑपरेशन अलर्ट। अब ये ऑपरेशन अलर्ट क्या है? एसएसबी ने स्वतंत्रता दिवस के पहले सुरक्षा मजबूत करने के लिए 11 से 17 अगस्त तक राजस्थान सीमा पर ऑपरेशन अलर्ट चलाया था। ठीक है ना, इस अभियान में संभावित खतरों से निपटने के लिए सघन गश्ती अभ्यास और मानक संचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा शामिल थी इसमें। ठीक है ना, तो मुख्य रूप से सुरक्षा को लेकर यह ऑपरेशन अलर्ट को शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? सीमा सुरक्षा बल राजस्थान में। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आर्मी के 4 और एयरफोर्स के 9, बीएसएफ के 2, 9, 4, 13, 2, 15 जवानों को वीर चक्र देने का ऐलान किया। यह किस काल में दिया जाने अवार्ड है? ठीक है ना, देखो ये जो 15 अवार्ड दिया गया था ये युद्ध काल में दिया जाने वाला अवार्ड है। ठीक है ना, युद्ध काल में दिया जाने वाला अवार्ड है और ये मुख्य रूप से क्या है? ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित अधिकारियों को ये वीर चक्र दिया गया है। ठीक है ना, यह परम वीर चक्र और महावीर चक्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक है ना, अब देखिए युद्ध काल शांति काल में दिया जाने वाला युद्धकालीन सर्वोच्च अवार्ड अगर है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। शांति काल में दिया जाने वाला अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। और अन्य अवार्ड में सेना पदक, नौसेना पदक, वायुसेना पदक। मतलब ये 6 और 3, 9 जो दिया था अलग अलग समय पर हमारे वीर जवानों को दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13, निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना ने सूर्य द्रोणनाथ 2025 नामक ड्रोन प्रतियोगिता की शुरुआत की है? ठीक है ना, सूर्य द्रोणनाथन 2025 की शुरुआत की है। ठीक है ना, तो ये आपको शुरुआत किया गया है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब ये क्या है इसको हम समझते हैं। हिमाचल प्रदेश में सूर्य द्रोणनाथन 2025 भारतीय सेना द्वारा ये क्या प्रतियोगिता है? ड्रोन प्रतियोगिता। इसमें जो विनर हुए हैं उनका नाम है अग्निवीर अनिल देव। ठीक है ना, विनर अग्निवीर अनिल देव। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन बाधा को पार करने वाला प्रतियोगिता में पहला स्थान हुआ है। ठीक है, और ये 10 से 24 अगस्त के बीच इसको आयोजित किया गया था। हिमाचल प्रदेश के स्पीति घाटी में आयोजित किया गया है। ठीक है, कौन सी घाटी में? स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भारत के हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने MS स्वामीनाथन पुरस्कार की घोषणा की है। यह किस क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? ठीक है ना, तो देखिए ये जो MS स्वामीनाथन जो पुरस्कार दिया जाएगा वो खाद्य और शांति के लिए। ठीक है ना, खाद्य और शांति के लिए, खाद्य और कृषि के लिए नहीं, खाद्य और शांति के लिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा समझ लीजिए 8 अगस्त 2025 को दिल्ली में आयोजित MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इनकी घोषणा की है। ठीक है ना, MS स्वामीनाथन की मृत्यु कब हुई थी? 23 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की उम्र। और सबसे महत्वपूर्ण की बात यह है कि 2024 में इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था मरणोपरांत। ठीक है, भारत रत्न। और 1960-70 के दशक में जो हरित क्रांति हुई था जिसमें भारत
खाद्य उत्पाद में आत्मनिर्भर बना था, ठीक है ना। तो भारत में हरित क्रांति के जनक भी क्या बोला जाता है, एम एस स्वामीनाथन जी को, ठीक है ना। उनको भारत रत्न 2024 में मिला था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जोमेटो के बारे में आपसे बोला तो कि जोमेटो ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो किसको किया है, शाहरुख खान को। किसको किया है, शाहरुख खान जी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के तात्कालिक राज्यपाल एल गणेशन का निधन 15 अगस्त 2025 को हुआ। देखिए न्यूज में ये थे क्योंकि ये अपने कार्य अवधि में इनका निधन हुआ है, ठीक है ना। तो वो किस राज्य के राज्यपाल थे, नागालैंड के। किस राज्य के, नागालैंड के वो राज्यपाल थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए वो तत्काल राज्यपाल और तमिलनाडु के पूर्व वरिष्ठ भाजपा नेता, मतलब ये तमिलनाडु राज्य से आते थे, नागालैंड के राज्यपाल थे, ठीक है ना। उनके निधन पर नागालैंड ने 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है, ठीक है ना। 7 दिन का राजकीय घोषित, पूछेगा किस राज्य में किया गया, 7 दिन का राजकीय घोषित। नागालैंड के अलावा वो मणिपुर के भी राज्यपाल रह चुके हैं और वे आरएसएस के प्रचारक भी रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा मणिपुर के साथ साथ पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार भी उन्होंने अदा किया है। तो वर्तमान में वो नागालैंड के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा है, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल के बारे में जो अब लास्ट में 2010 में हुआ था, 2030 की अगर बात है तो राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में, अहमदाबाद का, ये गुजरात के अहमदाबाद शहर को रखा है आयोजन के लिए, ठीक है। अब ऐसा समझिए 13 अगस्त 2025 को दिल्ली में आम बैठक में भारतीय ओलंपिक संघ ने 2030, ये बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत की बोली लगाई है, ठीक है ना। और इसके लिए जो स्टेडियम फाइनलाइज किया गया वो कहाँ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में, ठीक है ना। 2030 जो होने वाली थी वो कनाडा में होने वाली थी, जो वो पीछे हट गए हैं, जिसके कारण भारत की दावेदारी मजबूत हो गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंडर 19 एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय मुक्केबाज निशा ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है ना। तो देखिए एशियाई मुक्केबाजी जो कप हुआ था वो बैंकॉक, कहाँ हुआ, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था, ठीक है। अब इसके महत्वपूर्ण पहलू को हम देखते हैं। 1 से 12 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था। भारत ने 14 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण, 7 रजक और 4 कांस्य पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक में भारत दूसरे स्थान पर था, उज्बेकिस्तान पहले स्थान पर था। निशा जो भी न्यूज में थी वो 54 किलोग्राम में, मुस्कान 57 किलोग्राम में और राहुल कुंद्रू पुरुषों में 75 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीते थे। 3 गोल्ड मेडल भारत ने जीता था, कुल मिलाकर 14 पदक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को 9 मानसिक स्वास्थ्य राजदूतों में से एक नियुक्त किया है, ठीक है। जो मेंटल डिसेबिलिटी है उनके लिए ये 9 राजदूत को नियुक्त किया है, जिसमें से भारत से भी एक है, उनका नाम क्या है, अभिनव बिंद्रा। नाम क्या है, अभिनव बिंद्रा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए वह भारत, उसके बारे में जानिए कि वह भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है ना। 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल्स में स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है ना। और उन्हें लंबे समय से खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य के पक्षधर रहे हैं, जिसके कारण भारत की तरफ से अभिनव बिंद्रा को, बाकी अलग अलग देशों से 9 लोगों को राजदूत अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है ना। तो भारत की तरफ से कौन से थे वो, अभिनव बिंद्रा। टोटल 9 व्यक्ति अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन भारत के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी बनी है, सबसे कम उम्र का, ठीक है ना। और ये केवल 5 साल की है और ये उनका नाम क्या है, आरनी लोहाटी। क्या नाम है, आरनी लोहाटी, ठीक है ना। और वे कहाँ से है, वो दिल्ली से है, ध्यान रखिएगा। भारत के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी आरनी लोहाटी है, जो केवल 5 साल में क्लासिक, रैपिड और ब्रिज तीनों प्रारूप में फिडे रैंकिंग को हासिल की है। दिल्ली के रहने वाली है, ठीक है ना। और वो भारत की पहली खिलाड़ी है जिन्होंने अपने जन्म वर्ष मतलब 2019 में इसी दिन उनका जन्म भी हुआ था और उसी दिन उन्होंने मुकाम भी हासिल किया 2025 में, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन आपका है एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप ASC में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ठीक है ना, देखिए इसमें जो एशियाई में जो चैंपियनशिप हुआ था उसमें पहला पदक जो जीतने वाले हैं उनका नाम क्या है, रमेश बुधियाल। ठीक है ना, इन्होंने कांस्य पदक जीता है, मतलब तीसरा स्थान पर, पदक में भी तीसरा स्थान पर आया है। ठीक है, अब ये पहला दूसरा कौन थे समझिए। 24 वर्षीय भारतीय सर्फर रमेश बुधियाल ने इतिहास रचते हुए एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक जीता है। ठीक है ना, स्वर्ण पदक दक्षिण कोरिया के कोनो हिजे और रजत पदक इंडोनेशिया के पजार अरियाना ने जीता है। मतलब रमेश बुधियाल ने कांस्य पदक जीता है, तीसरे स्थान पर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्वास्थ्य से, हेल्थ से आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को निद्रा रोग, सोने की बीमारी रोग से मुक्त किया है। ठीक है ना, तो उस देश का नाम कौन है। अफ्रीकी के 10वां देश है, तो ये देश कौन सा है आपका, केन्या। कौन सा देश है, केन्या। ठीक है, अभी देखिए WHO ने केन्या के सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान निद्रा रोग, जिसको मानव अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमियासिस बोला जाता है, उससे उसे मुक्त कर दिया है। ठीक है ना, और ये अफ्रीका का 10वां देश है। ठीक है ना, कौन सा देश है, ये 10वां देश है। अगला क्वेश्चन है, बुक है कि निम्न में से किसके द्वारा वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नामक किताब लिखी गई है। ठीक है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये किताब लिखी गई है, ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे, DY चंद्रचूड़ सिंह, उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, DY चंद्रचूड़ सिंह। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, इसका थीम क्या है, सतत विकास लक्ष्य और इसके आगे के लिए स्थानीय युवा कार्यवाहियाँ, ये थीम आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, ये युवाओं के लिए 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1999 में हुई थी। कब से शुरू हो रहा है, 1999 से शुरू हो रहा है। ठीक है, विश्व अंग दिवस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वर्गेन डोनेन डे, कब मनाया जाता है, विश्व अंग दिवस। ठीक है ना, तो देखिए विश्व अंग दिवस जो मनाया जाता है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है ना, अब ऐसा समझिए इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, इसका थीम क्या है, इसका थीम है कॉल का उत्तर देना। ठीक है ना, थीम क्या है, कॉल का उत्तर देना। सबसे पहला अंग प्रत्यारोपण किडनी का प्रत्यारोपण 1954 में हुआ था। ठीक है ना, और वो देने वाले का नाम क्या था, रोनाल्ड डी हेरिक। भारत में अंग दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है। कब, 27 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व में 13 अगस्त और भारत में 27 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, ये 26वां क्वेश्चन है, राष्ट्र देशभक्ति दिवस। तो देशभक्ति दिवस कब मनाया जाता है, कहाँ, कौन सा राज्य मनाती है, मणिपुर। मणिपुर 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस क्यों मनाती है, इसके बारे में जान लीजिए। 1891 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आंग्ला मणिपुर युद्ध, अंग्रेजों मणिपुर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें शहीद हुए नायकों को और विशेष रूप से वहां के जो राजा थे टिकेंद्रजीत और थगल जनरल सर्वोच्च बलिदान के लिए याद किया जाता है। यह दिन उसके लिए साहस और मणिपुर के संप्रभुता के लिए समर्पित है। तो 13 अगस्त को देशभक्ति दिवस कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर राज्य मनाती है। तो ये आपका क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन आपका सोमवार, बुधवार और शुक्रवार MWF में ये आपको रिलीज होता है। अब अगला जो रिलीज होगा आपको सोमवार को। 25 क्वेश्चन का कलेक्शन है, इसको याद कीजिएगा, पढ़िएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।